इस वीडियो में हम जिस प्रोजेक्ट का डिस्कशन कर रहे हैं, जिस टाइम हमने ये वीडियो शूट किया था उस प्रोजेक्ट का रेरा रिसीव नहीं हुआ था, तो अब लेकिन उस प्रोजेक्ट का रेरा रिसीव हो चुका है। प्रोजेक्ट का नाम है M3M द लाइन। सो मेक श्योर आप ये वीडियो एंड तक देखें, क्योंकि वीडियो के एंड में हम M3M द लाइन प्रोजेक्ट का आपको बेसिक डिटेल्स बताएंगे, जिसमें साइजेस, प्राइसिंग, सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। सो एंजॉय रेस्ट ऑफ द वीडियो। हाय, सो इस वीडियो में हम बात करेंगे वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, वन ऑफ द मोस्ट बिजीएस्ट रोड की नोएडा में, क्योंकि बैंग ऑन उस रोड पे कुछ बहुत सुपर इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी आने वाली है। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो जिस रोड की हम बात कर रहे हैं, इसको आप लाइफलाइन रोड ऑफ नोएडा भी बोल सकते हैं। ऑलमोस्ट 13-14 किलोमीटर का ये टोटल स्ट्रेच है। अब आप मैप में देख रहे हैं, शिप्रा मॉल के अपोजिट गाजियाबाद में एक शिप्रा मॉल है, जिसको वैसे अभी रिसेंटली किसी और कंपनी ने भी टेक ओवर कर लिया है, शायद उसका नाम नॉर्थ इंडिया मॉल हो गया है अब। तो NH24 से गाजियाबाद की साइड से अपोजिट टू शिप्रा मॉल ये रोड स्टार्ट होती है, और NH24 से जहां ये रोड स्टार्ट होती है, राइट में है सेक्टर 62 जो पूरा IT सेक्टर है, लेफ्ट में है सेक्टर 63 जो पूरा इंडस्ट्रियल सेक्टर है, और ये रोड आप मैप में देख रहे हैं यहाँ पे जाके एंड होती है नोएडा, ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे पे सेक्टर 98 की तरफ, सेक्टर 128 JP विस्टाउन की तरफ, जहां पे काफी बड़ा लैंडमार्क है स्काई मार्क 1 सेक्टर 98 में। अब हम नोएडा के मास्टर प्लान के थ्रू, नोएडा के मैप के थ्रू आपको अंडरस्टैंड कराते हैं इस रोड की इंपॉर्टेंस। तो जैसे ही NH24 की तरफ से इस रोड पे आप आते हैं, तो लेफ्ट और राइट में सेक्टर 62 और सेक्टर 63 डेवलप्ड IT और इंडस्ट्रियल एरिया है। सेक्टर 62 में फोर्टिस हॉस्पिटल भी है, पुरानी CGHS ग्रुप हाउसिंग सोसाइटीज़ भी हैं। अब जो भी लोग नोएडा से थोड़े बहुत भी अवेयर हैं, सेक्टर 62 और सेक्टर 63 के बारे में आप लोग ऑलरेडी जानते ही होंगे। अब इस रोड पे आप थोड़ा आगे चलते हैं, आप मैप में देख रहे होंगे टूवर्ड्स नोएडा एक्सप्रेसवे, तो एक काफ़ी इंपॉर्टेंट, काफ़ी बड़ा राउंड अबाउट आता है, जिसको सेक्टर 71 का चौक भी बोलते हैं या साई मंदिर चौक भी बोलते हैं। अब जैसा आपको मैप में दिख रहा है, सेक्टर 71 का राउंड अबाउट 4 इमीडिएट सेक्टर से कनेक्टेड है, 51 और 52 एंड 71 एंड 72। अब इस राउंड अबाउट पे 2 मेट्रो स्टेशन की भी जंक्शन है, एक जो दिल्ली की तरफ से आ रही है बोटानिकल गार्डन की तरफ से, और दूसरा मेट्रो लाइन एक्वा लाइन जो यहाँ से ग्रेटर नोएडा की तरफ जा रही है। अब इस राउंड अबाउट की लोकेशन में 2 मेजर डेवलपमेंट्स हो रही हैं, 2 मेजर फ्यूचर लैंडमार्क्स क्रिएट हो रहे हैं। एक आपको पता होगा, सेक्टर 51 में आइकिया का मेगा स्टोर बन रहा है, और सेक्टर 50 में मेदांता हॉस्पिटल बन रहा है। अब आपको मैप में दिख रहा है सेक्टर 72, जिसके फ्रंट में यानी कि मेन रोड की तरफ 2 कमर्शियल प्लॉट हैं रेक्टेंगुलर शेप के, जिसमें एक में डैसनैक का एक कमर्शियल प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ है अभी रिसेंटली। दूसरा वो लैंड है जहां पे एक अपकमिंग प्रोजेक्ट जिसके बारे में हम आपको बताएंगे इस वीडियो में थोड़ा सा, वो प्रोजेक्ट लॉन्च हो रहा है। अब हम 72 से थोड़ा अगर आगे चलें तो सेक्टर 75 आता है। 75 के फ्रंट में जो कमर्शियल बेल्ट है, वहां पे स्पेक्ट्रम का फेज 1 और फेज 2 है। फेज 1 ऑलरेडी डिलीवर भी हो गया है, काफ़ी सारे ब्रांड्स वहाँ ओपन भी हो गए हैं, और इनके फेज 2 का भी पोजीशन जल्दी होने वाला है, अगले 4-6 महीने के अंदर मेरे हिसाब से पोजीशन हो जाना चाहिए। और अगर 75 की बैक साइड की बात करें, तो वहाँ पे काफ़ी सारे ग्रुप हाउसिंग रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट्स हैं। सेक्टर 74 से लेकर 79 सेक्टर के अंदर 115 से 121 सेक्टर में अगर मैं आपको कुछ प्रोमिनेंट सोसाइटीज़ का नाम बताऊँ, तो महागुन मॉडर्न है, महागुन मजारिया, सेक्टर 121 में क्लियो काउंटी, आम्रपाली सिलिकॉन सिटी, सुपरटेक, केप टाउन, नॉर्थ आई, यानी कि काफ़ी डेवलप्ड और काफ़ी डेंस लोकेशन है ये। और अगर आप मैप में देखेंगे, इस लोकेशन के यानी कि 70s के अपोजिट सेक्टर 50 और 51 काफ़ी एफ्लुएंट नेबरहुड है। 50 और 51 के रेजिडेंशियल अथॉरिटी के प्लॉटेड सेक्टर्स, मल्टीपल हाई राइज सोसाइटीज़, ATS की, महागुन की, मेघदूतम एक बहुत अच्छा प्रोमिनेंट रेजिडेंशियल सोसाइटी है। इसी के फ्रंट साइड में मेदांता हॉस्पिटल बन रहा है। अब अगर हम 50s और 70s के सेक्टर को क्रॉस करके इसी रोड पे टूवर्ड्स नोएडा एक्सप्रेसवे जाते हैं, टूवर्ड्स सेक्टर 107, 104, तो यहाँ पे एक और जंक्शन आता है, DSC रोड, दादरी सूरजपुर छलेरा रोड, इसको पूरा DSC का फुल फॉर्म, जो अब आपको पता होगा कि एलिवेटेड हो रहा है। अब अगर हम इस DSC एलिवेटेड रोड से थोड़ा आगे बढ़ें, तो सेक्टर 100, 104, 105, 107 काफ़ी सारे रेजिडेंशियल अच्छे प्रीमियम प्रोजेक्ट्स, लोटस बुलेवर्ड, लोटस 300, सनवर्ल्ड वर्णलिका, प्रतीक एडिफिस, काउंटी 107, नोएडा अथॉरिटी के भी अच्छे प्लॉटेड सेक्टर्स हैं। और इसी लोकेशन में आती है सेक्टर 104 की मार्केट, अच्छा F&B हब है, आप लोग आई एम श्योर आए होंगे यहाँ पे। अब ये रोड एंड होती है नोएडा, ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे पे, राइट साइड में सेक्टर 98 जहाँ स्काई मार्क 1 करके एक अच्छा कमर्शियल हब अभी बना है, लेफ्ट साइड में सेक्टर 105 जहाँ पे नोएडा अथॉरिटी के रेजिडेंशियल प्लॉट्स, और नोएडा एक्सप्रेसवे पे जहाँ पे ये रोड टच करती है उसके अपोजिट सारा JP विस्टाउन, और बैंग अपोजिट है मैक्स एस्टेट्स, जो मैक्स का रिसेंटली एक प्रोजेक्ट आया था। अब आप ये अंडरस्टैंड करें, इस पूरी रोड पे, इस पूरे 13-14 किलोमीटर के स्ट्रेच पे कितने सारे रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट्स, कितने सारे
ग्रुप हाउसिंग, CGHS, IT, इंडस्ट्रियल अथॉरिटी के प्लॉटेड सेक्टर्स, मेदांता हॉस्पिटल, IKEA और अलग अलग तरह की जिस भी तरह की बसावट है। और इस रोड को कितने लोग यूज़ करते हैं, मेट्रो लाइन भी है इस रोड पे, कितने लोग यहाँ से JP विस्टाउन जाते हैं, कितने लोग सेक्टर 62-63 काम करने आते हैं, कितने लोग वाया NH24 ईस्ट दिल्ली जाते हैं। नोएडा एक्सटेंशन में रहने वाले लाखों लोग भी इसी रोड को यूज़ करते हैं। 70s के जितने भी सेक्टर हैं, 74 से 79 और उसके पीछे 115, 16, 117, 18, 19, 20, 21 जहाँ क्लियो काउंटी है, तो ये सारा रेजिडेंशियल हब इस रोड को यूज़ करता है। अब जैसा मैंने आपको अपनी वीडियोस में पहले भी बताया है कि नोएडा के मास्टर प्लान में 2031 के मास्टर प्लान में टोटल नोएडा का हार्डली 3-3.5% लैंड ही है जो कमर्शियल को अलॉटेड है। और आप ये भी अंडरस्टैंड करें कि वो सारा कमर्शियल लैंड डेवलपर को सेल नहीं किया गया है, जहाँ पे ऑफिसेज या रिटेल ही बन रहा है या फिर स्टूडियोज बन रहे हैं। कुछ लैंड पार्सल ऐसे भी हैं जो डायरेक्टली अथॉरिटी ने कॉर्पोरेट्स को बेच दिए हैं। जैसे आपको मैंने एग्जांपल दिया अभी, जहाँ पे IKEA बन रहा है वो भी कमर्शियल प्लॉट ही था, तो मास्टर प्लान में तो वो इंक्लूड था। या जहाँ पे नोएडा एक्सप्रेसवे पे लुलु मॉल बनेगा वो भी कमर्शियल प्लॉट था। तो हर जगह ऐसा नहीं है कि डेवलपर ने लैंड खरीदे और वो उसको सेल कर रहे हैं। सो मेरी नज़र में तो नोएडा के सारे कमर्शियल हिट होने चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी काफ़ी कंट्रोल्ड सप्लाई है, काफ़ी लिमिटेड सप्लाई है। जहाँ पे डेवलपर ने कोई गलती करी या लीजिंग ही नहीं कर पाया, टाइम पे बना ही नहीं पाया या खुद बैंकरप्ट हो गया, वो कमर्शियल नहीं चल पाया, वो एक एक्सेप्शनल बात हो गई। लेकिन थोड़ा बहुत भी अगर विजन है, थोड़ा बहुत भी अगर अच्छी चीज़ बनाई है, तो सारे कमर्शियल हिट होने की पॉसिबिलिटी नोएडा में है। अब इस वीडियो में मैंने आपको ये पूरा 13-14 किलोमीटर का स्ट्रेच समझाया, तो आप खुद अंडरस्टैंड करें कि जितना यहाँ पे रेजिडेंशियल है, हाई राइज में, रेजिडेंशियल प्लॉट्स के अंदर, मेट्रो में कितने लोग ट्रैवल करते हैं, सेक्टर 62-63 का IT और इंडस्ट्रियल एरिया, मेदांता हॉस्पिटल बहुत बड़ा मार्केट है, IKEA एक बहुत बड़ा एक डेस्टिनेशन बनेगा। तो इन सब लोगों के लिए कितने ऑर्गेनाइज रिटेल हैं इस पूरी रोड पे। तो मैं डेली नीड्स की मार्केट की बात नहीं कर रहा, जहां केमिस्ट, ATM और डेली नीड्स ग्रोसरी वगैरह की दुकानें होती है। मैं 104 मार्केट जैसे है, मैं उसकी बात नहीं कर रहा जो गांव के बाहर होती है, जहां अब F&B रेस्टोरेंट्स, कैफेज भी खुले लग गए हैं। वैसे वहां पे आप देखेंगे सैनिटरी, हार्डवेयर, सीमेंट, बदरपुर की दुकानें होती हैं। मैं इन चीज़ों की बात नहीं कर रहा, मैं एक ऑर्गेनाइज रिटेल शॉपिंग डेस्टिनेशन की बात कर रहा हूँ। तो अब हम आपको बताते हैं कि यहाँ पे क्या आ रहा है, किस डेवलपर का आ रहा है, उसका बेसिक थोड़ा बहुत आपको जितना बता सकते हैं, क्योंकि अभी वो प्रोजेक्ट लॉन्च नहीं हुआ है, अभी उसके यहाँ रेरा नहीं रिसीव हुआ है। तो आपको जहाँ हमने दिखाया सेक्टर 75 में स्पेक्ट्रम का मॉल और उसका हाई स्ट्रीट जो बन रहा है फेज 2, और डैस्नैक का कमर्शियल सेक्टर 72 में जो अभी रिसेंटली लॉन्च हुआ है द आर्क के नाम से। तो वहीं पे सेक्टर 72 में M3M इज कमिंग अप विद अ कमर्शियल प्रोजेक्ट, जिसमें रिटेल होगा, जिसमें कमर्शियल स्टूडियोज होंगे। कमर्शियल स्टूडियोज आपको पता है कि वो एक होटल चेन को या अच्छे किसी ऑपरेटर को लीज आउट हो जाते हैं। अब इस पूरी रोड पे जो भी ऑर्गेनाइज्ड कमर्शियल के प्रोजेक्ट्स आपने देखे या अंडरस्टैंड किए, पहली चीज़ तो ये कि आपको पता है कि नोएडा एक प्लान सिटी है। आप मास्टर प्लान में ऑलरेडी देख भी रहे हैं या देख सकते भी हैं कि कौन सा लैंड किस टाइप की प्रोजेक्ट या किस टाइप की प्रॉपर्टी को केटर करेगा, कौन सा कमर्शियल है, कौन सा रेजिडेंशियल है। तो यानी कि और सप्लाई तो कमर्शियल की इस रोड पे आनी नहीं है। और 2-3 जो प्रोजेक्ट्स और है भी इस रोड पे, आपको पता है कि कुछ होंगे ऐसे जो मिड सेगमेंट ब्रांड्स को टारगेट करेंगे, कुछ ऐसे होंगे जहाँ पे केमिस्ट, वाइन शॉप, डेली नीड्स की कुछ दुकानें खुल जाएंगे, कुछ रेस्टोरेंट्स खुल जाएंगे। लेकिन शॉपिंग डेस्टिनेशन तो ज़्यादा पॉसिबिलिटी तो उसी डेवलपर की है क्रिएट करने की। जैसे डैस्नैक है, उनका फर्स्ट टाइम है ये कमर्शियल प्रोजेक्ट, आई एम श्योर अच्छा करेंगे क्योंकि उनका रेजिडेंशियल भी अच्छा आया था। लेकिन स्पेक्ट्रम का ये पहला और आखिरी कमर्शियल प्रोजेक्ट है। आपको थोड़ा और ज़्यादा डिटेल में बात नहीं करेंगे क्योंकि बहुत लंबा नहीं करेंगे वीडियो, लेकिन M3M का वो एक्सपर्टीज़ है, मल्टीपल कमर्शियल प्रोजेक्ट्स बनाए हैं, लीजिंग टीम अच्छी है। सो देयर आर हाई चांसेस कि इस रोड की जो रिक्वायरमेंट है कि एक ज़ारा, अरमानी एक्सचेंज, कैल्विन क्लीन, मॉल ऑफ इंडिया में जो जो ब्रांड्स हैं वो इस रोड पे आएंगे एट द एंड, और इन्हीं में से किसी कमर्शियल के अंदर आएंगे। और दूसरा प्रोडक्ट जो इस प्रोजेक्ट के अंदर रहेगा, कमर्शियल स्टूडियोज जो होटल चेन को किसी ऑपरेटर को लीज आउट हो जाते हैं, उसके बारे में एक अलग से वीडियो बनाएंगे कि वो कैसे वर्क करता है, कौन से ऐसे एग्जाम्पल्स हैं ऑलरेडी नोएडा में, या इनफैक्ट गुड़गांव के भी कुछ एग्जाम्पल्स देंगे आपको। क्योंकि आपको पता है कि नोएडा में कोई अच्छा 4 स्टार 5 स्टार होटल है भी नहीं, सिर्फ सेक्टर 18 में कि वो रेडिसन है। उसके अलावा बहुत हाई रिक्वायरमेंट है एक अच्छे होटल की भी। लेकिन फिर भी आपको बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं, अगर आप इंटरेस्टेड हैं आप हमें व्हाट्सएप कर दीजिए हमारे नंबर पे, हम आपको कुछ बेसिक डिटेल्स बता देंगे। क्योंकि मैं आपको ये क्यों कह रहा हूँ पहले करने के लिए, अगर आप इंटरेस्टेड हैं इस टाइप के कमर्शियल में इन्वेस्ट करने का, इस रोड को आप अंडरस्टैंड करते हैं, आप समझते हैं कि यहाँ पर रिक्वायरमेंट जेन्युइनली है। क्योंकि जो इनका लास्ट प्रोजेक्ट था फॉर एग्जांपल M3M कलिनन एवेन्यू सेक्टर 94 वाला, अब वहाँ पे अब लोग आते हैं जो देखने के लिए, जो लॉकेबल शॉप वहाँ खरीदना चाहते हैं। आज की तारीख में जो जो इन्वेंट्रीज अवेलेबल है वो सारी 3, 3.5, 4 करोड़ से ऊपर है। तो स्टार्टिंग में थी 1.5-2 करोड़ की भी दुकानें, 1 करोड़ के आसपास की भी दुकानें थी लॉकेबल वहाँ पे।
लेकिन वो स्टार्टिंग में बिक जाती हैं। सो अब हम बात करते हैं M3M द लाइन कमर्शियल प्रोजेक्ट के बेसिक डिटेल्स की, क्योंकि रेरा रिसीव हो चुका है। तो जो टोटल लैंड एरिया है इस प्रोजेक्ट का, दैट इज ऑलमोस्ट 3 एकर्स। और जितनी भी रिटेल शॉप्स हैं इस कमर्शियल प्रोजेक्ट के अंदर, अभी हम बताऊंगा आपको कि किस फ्लोर पे क्या है। तो जितना भी यहाँ पे शॉप्स हैं इस प्रोजेक्ट के अंदर, मेजरली 50% से ज़्यादा मेन रोड को ही फेस करती हैं, जिस रोड की हमने बात करी थी अभी। सो अगर फ्लोर वाइज बात करें तो लोअर ग्राउंड, ग्राउंड, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड पे रिटेल शॉप्स हैं। फोर्थ फ्लोर पे फूड कोर्ट है जिसमें काउंटर्स होते हैं और एक ओपन कॉमन सीटिंग एरिया होता है। बाकी एरिया में फोर्थ फ्लोर पे रेस्टोरेंट्स हैं 1500 स्क्वायर फीट ऑनवर्ड्स। फिफ्थ फ्लोर पे रेस्टोरेंट्स भी हैं, फैमिली एंटरटेनमेंट का भी रिटेल सेक्शन रहेगा, जैसे स्मैश वगैरह के ब्रांड्स होते हैं। बाकी एरिया में फिफ्थ फ्लोर पे क्लब हाउस रहेगा, जो ऊपर होटल रहेगा, जो कमर्शियल स्टूडियोज़ हैं जो एट द एंड किसी होटल चेन को चले जाएंगे, जो एक होटल चेन ऑपरेट करेगा, उनके लिए क्लब हाउस भी रहेगा फिफ्थ फ्लोर पे। सिक्स फ्लोर पे सर्विस फ्लोर रहेगा, यानी कि बैक एंड का फ्लोर रहेगा। और सेवंथ ऑनवर्ड्स टिल टॉप फ्लोर 23rd फ्लोर तक कमर्शियल स्टूडियोज़ रहेंगे, जिनका टोटल अगर आप पूछें टोटल यूनिट स्टूडियोज़ की होंगी ऑलमोस्ट 400। और जितना रिटेल पार्ट है, जो शॉप्स का पार्ट है, वो ऑलमोस्ट 350 दुकानें होंगी। और एक्सट्रीम टॉप फ्लोर पे है, यानी कि 23rd फ्लोर के ऊपर जो टेरेस होगा उसमें एक ओपन एयर कैफ़े रेस्टो बार टाइप का कुछ टॉप फ्लोर पे होगा। अब अगर साइजेस की बात करेंगे तो रेस्टोरेंट्स जो हैं, अगर हम ऊपर से स्टार्ट करें तो रेस्टोरेंट्स 1500 स्क्वायर फीट से बड़े होंगे, कुछ विद टेरेस होंगे, कुछ विदाउट टेरेस होंगे। फूड कोर्ट जो होंगे वो अप्रॉक्सीमेटली 750 स्क्वायर फीट ऑनवर्ड्स होंगे, जो फोर्थ फ्लोर पे है। रिटेल जितना भी होगा, सिंगल हाइट शॉप्स होंगी, यानी कि जो 13, 14, 12 से 14, 15 फीट की हाइट की जो सिंगल हाइटेड शॉप्स होंगी, उनका साइज 500, 600 स्क्वायर फीट ऑनवर्ड्स होगा। और ग्राउंड फ्लोर पे डबल हाइट शॉप्स भी होंगी, जिनका साइज 1500 स्क्वायर फीट से लेकर ऑलमोस्ट 3000 स्क्वायर फीट तक होगा। और अगर हम प्राइसिंग की बात करेंगे तो स्टूडियोज़ का प्राइस स्टार्ट होगा 16,000 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट से, और रिटेल का प्राइस 25,000 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट, यानी कि थर्ड फ्लोर जो टॉप से स्टार्ट होगा, रेस्टोरेंट्स और फूड कोर्ट 27,000 रुपये फुट, और नीचे तक आते आते ग्राउंड फ्लोर 47,000 रुपये फुट। और डबल हाइट जो ग्राउंड होगा वो ऑलमोस्ट 55 से 57,000 रुपये फुट। इसके ऊपर एश्योर्ड रिटर्न होगा, लीज की कमिटमेंट होंगी, कुछ इनॉग्रल डिस्काउंट होंगे, 4 दिसंबर तक के कुछ अलग डिस्काउंट्स होंगे। वो मैं आपको बहुत ज़्यादा डिटेल में वीडियो में नहीं बता सकता, क्योंकि वो टाइम के साथ वो चीज़ें चेंज भी होती रहती हैं। सो अगर आपको इस प्रोजेक्ट की और डिटेल जाननी है, अगर आपको इसमें बेस्ट प्राइसिंग, इन्वेंट्री सिलेक्शन का जो भी आगे का प्रोसेस है प्री लॉन्च का, अगर आप उसके बारे में और डिटेल में जानना चाहते हैं, आप हमें व्हाट्सएप कर दीजिए, हमारी टीम आपको कॉन्टैक्ट कर लेगी, आपको सारी डिटेल्स हम बता देंगे। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। ऐसा है, मेक श्योर यू लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल एज वेल। So that was it for today. We'll see you next time.